अभी हम सभी सबसे जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं यहाँ आती हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि डांस, फिर हस्तकला बनाना, गेम्स खेलना। हमें यहाँ बताया गया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और सुबह जल्दी उठने के लिए बताया गया। हमें यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा बस। और मैं यहाँ बहुत कुछ सीखी, जैसे हस्तकला, आर्ट एंड ड्राइंग, डांस, गेम। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम लोग को ये भी सिखाया गया कि कैसे अपने आप को रखना है, मतलब अपने पे कैसे है, कैसे अपने माता पिता से बात करना है और अपने से बड़े छोटे जो भी है उनसे कैसे रहना है और क्या क्या हमें करना है, मतलब आगे चल के उसी टाइप से। और यहाँ ने परिवार को भी अच्छा लगा। धन्यवाद। सिखाया गया जैसे कि अपने माता पिता से कैसे बात करना है और दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करना है, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। और हमें यहाँ गेम्स सिखाया गया और यहाँ हर तरह बनाना सिखाया गया, चीज़ें हैं सिखाया गया और कुछ बताया गया और बहुत चीज़ें कैसा पहनना चाहिए ये सभी बताया गया। और हमें सुबह उठ के अपने माता पिता और भगवान को सबसे पहले नमस्ते करना चाहिए। और थैंक यू। चित्रकला, हस्तकला और भी बहुत सारी चीज़ें, अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करते हैं, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़ा सब पहनते हैं, वो सब मैंने सारी चीज़ें सीखी है यहाँ पे। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। धन्यवाद। बड़े लोगों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, कैसे रहना है, सुबह जल्दी उठना है और डांस के लिए भी बताया गया है। और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी बताया गया है कि दीदी लोग क्वेश्चन देते हैं तो उसको अपने से सोच के अपने को अच्छा कर। तो थैंक यू। ओम शास्त्री जो कि हमें कभी सिखाते हैं, बाकी नियम वगैरह और डांस, चित्रकला, हस्तकला सभी सिखाए, जिसको मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अगली बार से समर कैंप का दिन बढ़ाया जाए तो हम बहुत अच्छा सीखेंगे। मेरा नाम प्रियंका। हमें बहुत सी यहाँ हम डांस सीखे, हस्तकला, ड्राइंग ये सब सीखे और बड़े लोग का सम्मान करने के लिए हम अच्छा लगा और मैं करूँगा जैसे हस्तकला, ड्राइंग, डांस ओके हो जाएगा। ड्राइंग और डांस
मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, जैसे कि चित्रकला, हस्तकला, हेलो दोस्तों, तो कैसे लगा ये समर कैंप? बहुत ही अच्छा लगा ना। देखिए बच्चे किस तरह से खिलखिला रहे हैं, कितना सुंदर डांस कर रहे हैं। इस समर कैंप में तो बच्चे बहुत ही कमाल कर दिए। देखिए किस तरह से डांस चल रहा है, बहुत प्यारा प्यारा सा डांस। इस समर कैंप में तो बच्चे इतना खुश हुए कि रंग रंगीला कितना डांस चला रहे हैं और पूरे उत्सुकता के साथ इस समर कैंप का पूरा अनुभव सुना लिए। बच्चे कितने दिल के सच्चे होते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत ही दिल से बोलते हैं। और हम लोग भी सब इस समर कैंप में बहुत ही मन लगाकर पूरे दिल से तो दोस्तों, आप लोग इससे पहले आगे की वीडियो देखने के लिए नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरे दिल से लाइक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों की जो यहाँ पर सांस्कृतिक चल रही है उसमें देख सकते हैं आप लोग बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ डांस कर रहे हैं। ये कितना छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे, देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं। बच्चों में दिल की उत्साह उमंग को देखिए बच्चों की। और फिर लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और तो और मैं क्या बताऊँ, बच्चे कितना रिक्वेस्ट किए दीदियों से कि दीदी 10 दिन हम लोगों को चाहिए अगले साल, और 10 दिन या 14 दिन चाहिए, एक सप्ताह से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये समर कैंप। और इसी तरह अगले साल 7 दिन के अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए हम लोगों को, पूरे 10 दिन या 15 दिन का चाहिए। ऐसे करके दीदियों से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया और दीदियां भी बहुत खुश हुए इन बच्चों को देखकर, और दीदियों को टाइम देने के लिए मजबूर कर दिए अगले साल के। दीदी भी बोल दी है कि हाँ अगले साल ज़्यादा दिन रखेंगे। तो बच्चे लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पेरेंट्स भी आए थे, और फिर पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी अपना अनुभव सुनाए। और फिर अगले साल आप सभी को भी इनवाइट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और फिर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ पर संगीत के साथ साथ हस्तकला और ड्राइंग ये सब तो हुआ ही, साथ में बच्चों को कैसे इस समय के हिसाब से ज्ञान दिया गया कि बच्चों को कैसे रहना है, खासकर बच्चियों को अपने जीवन में किस तरह से चलना है, आगे भविष्य के बारे में भी बताया गया, वर्तमान में भी कैसे रहना है ये सब भी बताया गया। और बच्चे बहुत प्यार से ध्यान से सुने सभी, और कितना इंटरेस्ट के साथ में पूरे 7 दिन समय से आए समय से गए और बहुत समर कैंप का एंजॉय किए। तो 7 दिन में पूरे इन बच्चों में जो परिवर्तन दिखाई दिया, उनके माँ बाप इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। और यदि आप सब भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी परिवर्तन आए तो ज़रूर अगले साल का समर कैंप में ज़रूर से ज़रूर भेजें। और देखिए आगे का प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो रहा है ना। इस प्रोग्राम का मज़ा लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच बहुत दूर से माना रायगढ़ से हमारे बीच आए हुए हैं मेहमान, उन सब का स्वागत हुआ। आप लोग के लिए इतना दूर से आए हैं, है ना। समर कैंप जो बच्चों के लिए यहाँ कुश्ती में रखा गया है, तो आज आप लोग का जो उमंग उत्साह है, आप लोग का जो इतना कुछ कर दिखाने की एक जुनून और तमन्ना होती है,
उसको देखने के लिए कितना उत्सुक, कितना मन में एक रहता है कि मुझे कुछ देखना है, कुछ कर। जो भी 6 दिन 7 दिन यहाँ प्रोग्राम हुआ, लेकिन विशेष आप लोगों के लिए बस ये एक ही शब्द ज़्यादा कहना चाहूँगी मैं कि अभी समय बहुत ही नाजुक है। अभी के इस समय को आप सभी बहुत संभाल कर, संजो कर रखना और सीखना, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है ना। आने वाले साल के लिए भी आप जब अगला साल का हम इंतजार करेंगे, उसमें भी आपको 365 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको जलाकर राख कर दीजिए। आपका सब स्थापन हो रहा है, अपना अपना करवा, नहीं तो आप पछताओ। संगम की प्रज्ञा वाली के पेट में खड़े कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस समर कैंप में बच्चों की खुशियाँ किस तरह से छलक छलक कर दिखाई दे रही है। इस कैंप में, इस समर कैंप में बच्चों को जो सिखाया गया वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बच्चों को बताया गया, मेडिटेशन कराया भी गया, इसका ड्रिल भी कराया गया, और साथ ही साथ मेडिटेशन के साथ साथ में बच्चे हमेशा खुश कैसे रहें उसके बारे में भी बताया गया, और फिर अनुशासन के बारे में भी बताया गया, और फिर हम हैं कौन और जाना कहाँ है, हमारे पिता कौन है, इस सब के बारे में भी बताया गया। तो दोस्तों 7 दिन में जो बच्चों में परिवर्तन दिखाई दिया वो बहुत ही अचंभित था। जब इतने छोटे बच्चे 7 दिन में मेडिटेशन से परिवर्तन हो सकते हैं तो हम अपना कितना परिवर्तन कर सकते हैं। हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, तो फिर हम इस मेडिटेशन का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं। तो इस मेडिटेशन का लाभ लेने के लिए आए आप सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में, और फिर इस संस्था में आकर अपना परिवर्तन कीजिए और अपने घर का भी परिवर्तन कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या करती है, क्या सिखाती है, इसका लक्ष्य क्या है, इस सभी को जानने के लिए आप सभी लोग आइए ब्रह्मा कुमारी संस्था में, और ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा इसको जानिए और फिर इसका लाभ उठाइए। उठा दीजिएगा बोले मेरे बच्चे, वरुणा और पीयूष। उसके बाद में मैं बोली कि वहाँ पर कितना बजे बुलाए हैं, मैं बोली कि 7 बजे बुलाए हैं। तो बच्चे, मेरी बेटी बोली कि ठीक है मम्मी 5 बजे उठा दीजिएगा। फिर सुबह जब मैं उठी 5 बजे तो फिर इसको नहीं उठाई, फिर अपने से उठ गई। फिर बोली कि मम्मी आज ना मैं भगवान को याद की थी, फिर मैं बोली कि 5 बजे मेरे को उठा दीजिएगा। तो मैं सच्ची में जग गई। तो मैं बोली कि मैं रोज वैसी ना बोलती थी कि रोज भगवान को याद करना, आज सच हुआ ना अनुभव की। बोली तो ठीक है मम्मी, अब से रोज मैं याद करूँगी। और रोज फिर सुबह 5 बजे बच्चे जग जाते थे, फिर उठ करके सबसे पहले नहाते थे, फिर नहाने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, मैं इतना ही करता। और बच्चों में परिवर्तन तो बहुत ही आया है, क्योंकि पहले जगाना पड़ता था, करीबन 8-8:30 बजे सोता थे लोग। सुबह होते ही हम लोग तो पहले ही उठ जाते थे, और आने के लिए अरे उसका बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। थोड़ा मोबाइल में भी कमी आया है, सभी बच्चे में आया कुछ होता है। यहाँ भगवान शिव का भी कृपा कर जरूर आपको के माध्यम से वर्षा होगा, और उनकी प्रतिनिधि में आपका इसी तरह से हर साल ऐसा समर कैंप लगाए और बच्चों में परिवर्तन लाए, और ये लोग सही मार्ग दर्शन करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। सबसे पहले तो संस्था के सभी लोगों को धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया, जिसमें बच्चों का भौतिक, सामाजिक और बाल विकास से संबंधित इतना अच्छा कार्यक्रम रहा आप लोगों का। मैं तो आज पहली बार आया, लेकिन रोज सुबह मैं छुट्टी के ही रहता
देखता हूँ मुझे कितना अच्छा लगा और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम अगर इस तरह से हमेशा कुछ अगर आप लोगों के द्वारा जो रहे तो शायद बच्चों का विकास और तेजी से हो सकता है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा करते करते मैं खुद ही चोट खाई हूँ। फिर आ ही रही हूँ। और बच्चे लोग भी जाके बच्चे का टीचर बनी ताकि इस बार पहली बार बनी थी। मेरे को यहाँ सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगा और पहले से मेरे परिवार में जुड़े हुए हैं और सब पहले से पिछले बार भी सब की, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे दूसरे जगह रहते। इस बार अच्छे तरह से करी होगी। कौन शांति भी आ रही है तो इस बार जब क्या आ रही है, लेकिन इससे बढ़िया भी है। चलो ताली बजा दो। सीनियर में चित्रकला में आयुषी भगत फर्स्ट, सेकंड है शिफा और थर्ड है गुंजन राम। आयुषी भगत, शिफा, गुंजन राम ड्राइंग है। आयुषी फर्स्ट और पूरा नाम शिफा प्रवीण। ताली बजा देंगे। गुंजन राम हस्तकला है। हस्तकला में जूनियर, ध्यान से सुनना नाम, जूनियर में करीना कुमारी फर्स्ट, सेकेंड है अंश गुप्ता। हस्तकला में करीना कुमारी, अंश गुप्ता। फर्स्ट है करीना, फर्स्ट करीना, करीना और अंश आप बनाए थे कलरफुल वाला पेज का, पिंक ब्लू, हाँ ऑरेंज और जो भी बनाए है ना हस्तकला वो अपना अपना लेकर ही जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग और जो हस्तकला में बनवाए गए सारे आ चुके हैं आपके पास, यहाँ सभी लास्ट में लेकर ही जाएंगे, आप प्रसाद भी सब लेके जाएंगे। अब नृत्य आ गया। डांस में जूनियर छोटे बच्चे लोग का है। फर्स्ट है परी गुप्ता। परी कौन है? और सेकेंड है रूपा गुप्ता। फर्स्ट परी गुप्ता डांस में और रूपा गुप्ता। आप दोनों बहने हो? अरे दोनों बहने हो? सीनियर में है डांस में आस्था मिश्रा। आस्था मिश्रा सीनियर में डांस में आस्था मिश्रा, सेकेंड है आस्था केसरी और थर्ड है वरुणा प्रजापति। फर्स्ट में आस्था मिश्रा आ गई नहीं, सेकेंड है आस्था केसरी और थर्ड है वरुणा प्रजापति। क्या है वरुणा? थर्ड डांस में। अब गेम नदी किनारा, नंबर गेम माना माइंड गेम है और चेयर रेस मेमोरी गेम सीनियर जूनियर दो निकाला गया है और नदी किनारा में सीनियर जूनियर। इसमें चेयर रेस में भी आर्या गुप्ता
आर्या गुप्ता आप हो? चेयर रेस पे भी आई थी। अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट। मेमोरी गेम सीनियर में अरुणा प्रजापति। सीनियर में मेमोरी गेम में अरुणा की वरुणा होगा। अरुणा कोई तो नहीं है ना यहाँ पर? वरुणा बस। जूनियर में नमिता राम। सीनियर में अनन्या गुप्ता नदी किनारा। और जूनियर में रूपा गुप्ता। सभी को तो बाय बाय दोस्तों, आप सभी को अगले समर कैंप में मिलते हैं। फिर अगले साल के लिए आप लोग वेट कीजिए और अगले साल बहुत ही धूमधाम से करेंगे समर कैंप।